जब इंसान को कोई बीमारी आती है तो वो दवाई के लिए अस्पताल का डॉक्टर का रुख करता है ताकि डॉक्टर उसे कोई दवाई लिख दे और वो अपनी बीमारी को फट से दूर कर ले। ऐसे में वो इस बात को इग्नोर कर देता है कि उसके किचन के शेल्फ में बहुत सी कुदरती दवाइयाँ मौजूद हैं जिनको अगर वो बर वक़्त ले लेता तो वो एक्सपायर भी ना होती और उसकी सेहत भी बरकरार रहती, उसे अस्पताल जाने की भी ज़रूरत ना पड़ती। यूँ तो आप समझ गए होंगे कि मैं किचन में सब्ज़ी की टोकरी में पड़ी सब्जियों के बारे में बात कर रही हूँ। मैं डॉक्टर मरियम आहिर मुनीर रहमत क्लिनिक विद सिबलिंग के प्लेटफॉर्म से अपने को होस्ट और सिबलिंग डॉक्टर सुल्तान बदर मुनीर के साथ आज मूली के बारे में तफसीली बात करने वाली हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आपका। आज हम रेडिश के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी बीमारियों में इसको इस्तेमाल करना मुफीद है, उसका बेहतरीन तरीका इस्तेमाल क्या है, उसे कितनी मिकदार में कंज्यूम करना सेहत के लिए मुफीद है, क्या हम उसे डाइट प्लान का हिस्सा बना सकते हैं। मूली की इकसाम और उसकी ढेर सारी रेसिपीज़ के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। मूली के हेल्थ बेनिफिट्स और नुकसानात को आप तक पहुंचाना और आपके नॉलेज में इजाफे करने का मकसद आपके हेल्दी लाइफस्टाइल को बूस्ट अप करना है। माहिरीन का कहना है कि मूली भूख को बढ़ाती है और आपके हाजमे के निज़ाम को बेहतर चलने में तहरीक देती है। रेडिश रूट वेजिटेबल है जो ब्रासिका फैमिली से ताल्लुक़ रखती है। ब्रोकली, कॉलीफ्लावर, कैबेज, टर्निप और केल ये ब्रासिका फैमिली से बिलोंग करते हैं। आधा कप कच्ची मूली के अंदर 14 कैलोरीज पाई जाती हैं और डाइटरी फाइबर 1 ग्राम है। अपने पोटेशियम और फोलेट कंटेंट की वजह से ये बहुत सी बीमारियों की रोकथाम के लिए मुफीद है। जिन लोगों को हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का मसला हो, इसका पोटेशियम कंटेंट इनके हाई ब्लड प्रेशर को लो करने में मदद करता है। इसमें कुदरती तौर पर मौजूद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जिनमें विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर्स हैं जो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए इंतहाई मुफीद हैं। ये फाइबर की मौजूदगी की वजह से कब्ज़ कुशा के तौर पे काम करती है। इसका फाइबर कंटेंट ना सिर्फ कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करता है बल्कि ये ब्लड शुगर को भी मैनेज करता है। इंटरनेशनल स्टडी में इसके फाइबर कंटेंट को वेट लॉस और कोलेस्ट्रॉल को कम करने से लिंक किया गया है। अगर हम इसको खाने में रेगुलर यूज़ करें तो ये गैस्ट्रिक अल्सर और मैदे की तेज़ाबियत को कम करने में मदद करती है। जैसे कि हमें मालूम है कि खाने में नमक हमारे ब्लड प्रेशर को ज़्यादा करता है, इसका पोटेशियम कंटेंट खाने के सोडियम कंटेंट को अपने साथ जोड़कर ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रेंज में मेंटेन रखता है। इसमें विटामिन सी और फॉलिक एसिड भी पाया जाता है जो जिस्म में कैंसर के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है। हमें ये मालूम है कि ये एंटीऑक्सीडेंट्स कैंसर को प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। मूली के अंदर कुदरती तौर पर ऐसे कंपाउंड मौजूद होते हैं जो जब वाटर को अपने साथ जोड़ते हैं तो आइसोथायोसायानेट बनाते हैं जो कैंसर को प्रिवेंट करते हैं और ट्यूमर की डेवलपमेंट को रोकने में हेल्प करते हैं। मूली अपने अंदर नेचुरल एंटी फंगल प्रॉपर्टी रखती है। इसमें एंटी फंगल प्रोटीन RSAFP2 पाई जाती है। कैंडिडा एल्बिकेन्स जो इंसानों में फंगस की बीमारी करती है, रेडिश में मौजूद मखसूस प्रोटीन्स उसको मारने में मदद करती है। कैंडिडा एल्बिकेन्स की ओवर ग्रोथ की वजह से इंसानों में बहुत सी बीमारियां जन्म लेती हैं। इनमें विजाइनल यीस्ट इन्फेक्शंस, ओरल यीस्ट इन्फेक्शंस जिनको हम थ्रश भी कहते हैं और इन्वेसिव कैंडिडियासिस शामिल हैं। जिन लोगों को खाने के बाद खट्टी मीठी डकारें आती हैं वो मिश्री में मूली का अर्क मिलाकर पिएं तो उससे अफाका होता है। इसमें मादनियात की कसरत पाई जाती है जो जिगर के लिए मुफीद है। अगर किसी को यरकान का मर्ज हो, मूली के पत्तों का पानी निकाल कर मरीज को पिलाएं तो मरीज को शफा होगी। अगर आप बढ़ते वज़न से परेशान हैं तो मूली आपके डाइट प्लान का हिस्सा बन सकती है। मूली के पानी में
लीमू के चंद कतरे मिलाएं, साथ में एक टुकड़ा अदरक का डालें। ये इंतहाई जायकेदार मशरूब अगर आप दिन में एक दफ़ा भी रेगुलर यूज़ करें तो आपका वज़न कंट्रोल करने में ये हेल्प करेगा। जिन लोगों को गुर्दे और मसाने की पथरी का मसला हो, अगर वो अपनी खुराक में मूली का बाकायदा इस्तेमाल करें, मूली में मौजूद फास्फोरस और फौलाद उनकी तकलीफ़ को बहुत हद तक कम करने में मदद करेगा। मूली का हाई फाइबर कंटेंट कब्ज़ कुशा के तौर पर काम करता है, चूँकि इसमें कैलोरीज की मिकदार कम होती है और इसमें डाइटरी फाइबर्स बहुत हद तक मौजूद होता है जो डाइजेशन के प्रोसेस को हेल्प करता है। ज़ियाबतीस के मरीजों में मूली का इस्तेमाल ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में मदद करता है। इतने ढेर सारे हेल्थ बेनिफिट्स में हम इसके स्किन पे बेनिफिट्स को इग्नोर नहीं कर सकते। इसका हाई वाटर कंटेंट स्किन की मॉइस्चराइजेशन के लिए इंतहाई मुफीद है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स स्किन को हेल्दी रखने में मदद करता है। जिन लोगों की स्किन ड्राई है, इसका इस्तेमाल उनके लिए इंतहाई मुफीद है। स्किन की ड्राइनेस को ये कम करता है। जिन लोगों को एक्नी और पिंपल्स का मसला हो, वो इसका इस्तेमाल करें। इसका फेस मास्क लगाएं, जिससे उनके एक्नी और पिंपल्स में कमी वाक़या होगी। इसके अलावा इसका नियासिन कंपोनेंट पेलिग्रा को भी क्योर करने में हेल्प करता है। जिन लोगों को सोराइसिस और एक्जिमा का मसला हो, इसका तेल टॉपिकली इस्तेमाल करने से उनके सिम्टम्स में कमी होती है। इसमें मौजूद जिंक और फास्फोरस स्किन ड्राइनेस, इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन को कम करती है। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है और उन्हें स्किन रैशेस जल्दी हो जाते हैं, इसका इस्तेमाल डिसइंफेक्टेंट प्रॉपर्टी की वजह से उनके रैशेस को सेटल करने में मदद करता है। दमे के मरीजों में सीने की जकड़न को कम करने के लिए खाने में मूली का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। सीने की जकड़न को कम करके सांस लेने में आसानी पैदा करता है। इसका आयरन कंटेंट खून के खुलियात जिनमें रेड ब्लड सेल्स आते हैं उन्हें मरने से रोकता है। इसलिए जिन लोगों में हीमोग्लोबिन या खून की कमी होती है, इसका इस्तेमाल उनके हीमोग्लोबिन लेवल को बेहतर करता है। बाकायदा ग़ज़ा में मूली के इस्तेमाल से क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी बेहतर होती है। जहाँ पर हम खाने की किसी भी चीज़ के बारे में उसके पॉजिटिव हेल्थ बेनिफिट्स देखते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानना भी ज़रूरी है। ऐसे कौन से अफराद हैं जिन्हें मूली का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, या ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें मूली का इस्तेमाल नुकसानदेह हो सकता है? अगर एक मिकदार से इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो ये डिहाइड्रेशन भी कर सकता है। अगर हम इसकी डेली सेफ कंजम्पशन की बात करें तो एक दरमियानी साइज़ की मूली अप्रॉक्सीमेटली या आधा कप कटी हुई मूली का इस्तेमाल सेहत के लिए मुफीद है। रात में इसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल न सिर्फ ब्लड प्रेशर को कम कर सकता है, बल्कि शुगर लेवल को भी डाउन करके हाइपोग्लाइसीमिया के सिम्टम्स दे सकता है। जिन अफराद को पित्ते में पथरी हो, वो इसको खाने से पहले अपने कंसल्टेंट से ज़रूर मशवरा कर लें। हामला ख़वातीन को अपनी खुराक में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसको खाने के फ़ौरन बाद बाइल फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, और जिन लोगों को पित्ते की पथरी होती है उसमें डर होता है कि बाइल फ्लो ज़्यादा होने की वजह से उनके पित्ते में जो पत्थर है वो बाइल फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। डक्ट को ऑब्स्ट्रक्ट करने की वजह से उनको दर्द तकलीफ़ दे सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जिनको पित्ते की पथरी हो वो इसको खुराक में कम इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि मूली को दही के साथ इस्तेमाल ना करें, ये हाजमे को ख़राब करता है। अगर मूली के खाने के तरीक़ों के बारे में बात करें तो इसको मुख्तलिफ़ अंदाज में अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाया जा सकता है। रोस्ट फॉर्म में या इसको कच्चा भी खाया जा सकता है। कई लोग मसाला डाल के ऊपर खाना पसंद करते हैं। मूली को कद्दूकश करके आप रोटी के अंदर भी लगा के पका सकते हैं। यहाँ पर मैं पराठे का इसलिए ज़िक्र नहीं करूँगी क्योंकि उसमें फिर आप घी का इस्तेमाल करेंगे, जो एक मिकदार से ज़्यादा हो तो सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अगर इसको स्टीम करने के बाद
इस पे चंद कतरे ऑलिव ऑयल के मिक्स कर दिए जाएं, थोड़ा सा नमक डाल दिया जाए, काली मिर्च के साथ बहुत ही जायकेदार बनती है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हेल्थ पॉडकास्ट मूली के हवाले से अच्छी लगी होगी। हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपने फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह निगहबान।